हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जनरल नॉलेज और जनरल नॉलेज के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 50 प्रश्नों को जानेंगे जो कि पुलिस भर्ती, व्यापम एग्ज़ाम, इसके अलावा पीएससी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। चलते हैं प्रश्न पर। इससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हम वन लाइनर प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं जो कि प्रैक्टिस सेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। 50 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, चाहे वो विज्ञान से हो, पूरा जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर भी यहाँ लिखा हुआ है। आंसर क्या है तो हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, जियोग्राफिका के लेखक कौन है? जियोग्राफिका एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है तो एराटोस्थेनीज। इसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है तो 8 है। पहले 2006 से पहले सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन 2006 के बाद प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर देने के बाद वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न चौथा प्रश्न है। यहाँ आप देखेंगे तो चौथा प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं, इनमें से सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। इसके बाद है अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। आप इसे जरूर याद रखिए। वे 2 ग्रह कौन सा है जिनका उपग्रह नहीं है, वो कौन कौन है तो आंसर है बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद अगला है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है तो आंसर है नेपच्यूनियन ग्रह। सूर्य के चक्कर लगाने में, एक परिक्रमा लगाने में सबसे ज़्यादा समय लेता है, क्योंकि नेपच्यूनियन सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। सबसे नजदीक कौन है तो बुध ग्रह, लेकिन सबसे ज़्यादा दूर में कौन है तो नेपच्यूनियन ग्रह है। इसलिए सूर्य के एक परिक्रमा लगाने में नेपच्यूनियन को सबसे अधिक समय लगता है। इसके बाद अगला 7वां प्रश्न है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है, वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो यहाँ बताया गया है सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है तो वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाया जाता है तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य पाया जाता है। बृहस्पति ग्रह से ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। कौन से प्रश्न? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह, इसे आप जरूर याद रखें। इसके बाद अगला है 8वां प्रश्न, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? इसका आंसर क्या है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है तो आंसर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसके बाद है अगला 9वां प्रश्न, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? अर्थात आसमान में जो 2 तारे होते हैं, दोनों की दूरी को कैसे ज्ञात करते हैं? तो आंसर है प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है और जितनी दूरी पर तारे हैं उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। इसके बाद अगला है, सबसे भारी ग्रह। 10वां प्रश्न है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है तो आंसर है बृहस्पति ग्रह सबसे भारी ग्रह है। इसके बाद है अगला 11वां प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश, ध्यान देंगे मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश अर्थात डिग्री में झुकी हुई है तो इसका आंसर क्या रहेगा? 23.5 अंश झुका हुआ है पृथ्वी अपने अक्ष पर। इसके बाद 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न क्या है तो कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? तो हमने पहले देखा था, मैंने एक बार आपको बता दिया था कि जो सूर्य के सबसे दूर में स्थित ग्रह है नेपच्यूनियन ग्रह, जिसके कारण से ही
सूर्य के चक्कर लगाने में नेपच्यूनियन को सबसे अधिक समय लगता है, जो टोटल 8 ग्रह है उसमें से। इसके बाद है अगला 13वां प्रश्न, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? आप तो पृथ्वी को जानते होंगे, पृथ्वी कौन सी दिशा में घूमता है इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन हम यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं कि सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है, तो इसका सही आंसर है पूरब से पश्चिम घूमता है। ध्यान देंगे आप, सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम घूमता है। इसके बाद है अगला 15वां प्रश्न। सर यहाँ 15वां प्रश्न 2 बार आ गया है। यहाँ 15वां प्रश्न पहले वाले को देखते हैं, उसके बाद दूसरे वाले को देखेंगे। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है, तो आंसर है चंद्रमा। इसके बाद अगला है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह, जो कि सूर्य के सबसे नजदीक है बुध ग्रह, और सबसे छोटा ग्रह है बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, हमने पहले प्रश्न देख लिया है। यदि आप अभी जान रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। इसके बाद है 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या है, तो किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? आंसर क्या है इसका? सूर्य को। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला है 17वां प्रश्न, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो आंसर है शुक्र ग्रह। सबसे ज्यादा सौरमंडल में जितने भी 8 ग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह, सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। इतने सारे प्रश्न हमने देख लिया। और पूरे सौरमंडल को किसने जन्म दिया है, तो सूर्य ने। और सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के नजदीक है, सबसे अधिक नजदीक कौन है, तो बुध ग्रह। लेकिन बुध ग्रह सबसे अधिक गर्म नहीं है, इसी बात को आपको याद रखना है। सबसे अधिक गर्म कौन सा है, तो शुक्र ग्रह सबसे अधिक गर्म वाला ग्रह है। इसके बाद है 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या है, तो किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, तो सप्तर्षि तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। इसके बाद अगला आ चुका 19वां प्रश्न, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शनि को, शनि ग्रह है, जो 8 ग्रह है उसमें एक ग्रह भी है शनि ग्रह, जिसमें वलय पाए जाते हैं। सभी पूछा जाते हैं कि कौन से ग्रह में वलय पाए जाते हैं, तो शनि ग्रह में। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो 29.5 वर्ष लगता है। इसके बाद है अगला 20वां प्रश्न, यूरेनस जो कि नेपच्यूनियन के पहले है, ये 7वां सबसे अधिक दूरी में स्थित ग्रह हम कह सकते हैं, 8वां नेपच्यूनियन है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, तो 84 वर्ष लेता है। इसके बाद अगला प्रश्न 21वां प्रश्न है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करता है, तो आंसर है 49 किलोमीटर की दूरी तय करता है पृथ्वी। इसके बाद होता है 22वां प्रश्न, तारे का रंग किसका सूचक है? जो तारे रात में टिमटिमाते रहते हैं, आखिर वो जो रंग होता है तारे का चमकते रहता है, तो वो चमकता कैसे है, वो किसका सूचक है, तो उसके ताप का सूचक है। अर्थात तारे का टिमटिमाना उनके ताप पर निर्भर करता है। अगला है 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या है, तो कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो आंसर है नेपच्यूनियन। नेपच्यूनियन को हरा ग्रह भी कहा जाता है, जैसे कि लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, उसी तरह नेपच्यूनियन को हरा ग्रह भी कहा जाता है। इसके बाद है 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है, शनि को, सॉरी वो 2 बार आ चुका था, हमने 23वां प्रश्न देखा, उसके बाद 24वां प्रश्न यहाँ देखते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? हमारा जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा में कई सारे, एक आकाशगंगा नहीं है, हमारा जो आकाशगंगा का नाम है वो है मंदाकिनी आकाशगंगा, जिसका प्रश्न आगे आपको बताना है कि उसका आंसर क्या रहेगा। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है, तो बिग बैंग सिद्धांत है सर्वाधिक मान्य। बिग बैंग थ्योरी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ा। इसके बाद अगला है 26वां प्रश्न, पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? हमने पहले आपको बताया
हमारी जो आकाशगंगा है पृथ्वी की, उनका नाम क्या है? तो मंदाकिनी आकाशगंगा। आप इसे जरूर याद रखें, मंदाकिनी गैलेक्सी में पृथ्वी है। इसके बाद अगला है, पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो ओरियन नेबुला कहते हैं। इसके बाद अगला है 28वां प्रश्न, किस ग्रह के दिन के मान और उनके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है? तो हमें ये जरूर तो याद रखेंगे क्योंकि पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। किस ग्रह के दिन के मान और उनके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के समान है? तो आंसर है नेपच्यूनियन। इसके बाद है 29वां प्रश्न, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं तो क्या कहलाते हैं? चंद्रशेखर सीमा। इसके बाद अगला है 30वां प्रश्न, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो आंसर है सीरस। अब आप इसे जरूर याद रखें, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है तो सीरस है। इसके बाद 31वां प्रश्न है, ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखर द्वारा दिया गया है। इसके बाद 32वां प्रश्न है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? स्पाइनल ओरेगी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। और इसके बाद अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न, पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? तो इसका आंसर है 5 अंश की झुकाव है। ध्यान देंगे आप, पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? तो 5 अंश का। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो डॉग स्टार अर्थात साइरस तारा आकाश में सबसे ज्यादा चमकीला है। इसके बाद है 35वां प्रश्न, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? हमने देखा था पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का बहन शुक्र को कहा जाता है और पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है चंद्रमा को। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, जिसे पृथ्वी का पुत्र भी कहा जाता है। इसके बाद अगला आ चुका है 36वां प्रश्न, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो आंसर है प्रकाश का अपवर्तन। जो तारे टिमटिमाते हैं वो कुछ देर बाद नहीं दिखाई देते, फिर कुछ देर बाद फिर दिखाई देते हैं, टिम टिम करते रहते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर बंद होते हैं, तो उसी को कहते हैं तारे का टिमटिमाना। वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और जो चमक रहता है उसमें वो किसके कारण होता है? तो उसके ताप को वो बताता है। इसके बाद अगला है 37वां प्रश्न, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो आंसर है, इसका आंसर क्या है? आंसर को यहाँ हरा रंग से हाईलाइट कर दिया गया है। आप यहाँ देखेंगे तो वन लाइनर प्रश्न हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है और आकाश का रंग क्या होता है? तो नीला होता है। आप इसे जरूर याद रखें। इसके बाद 38वां प्रश्न है, एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूरी पर है? तो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसके बाद है अगला 39वां प्रश्न, अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया था? ध्यान देंगे आप, अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया था? तो मंगल ग्रह पर भेजा गया था। और भारत द्वारा कौन सा ग्रह भी भेजा गया था? मार्स भेजा गया था। ध्यान देंगे आप, मार्स उपग्रह मंगल ग्रह पर भेजा गया था। इसके बाद है 40वां प्रश्न, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? हमने पहले यहाँ आपको बताया था, सबसे पहले जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तो सौरमंडल में टोटल ग्रहों की संख्या 8 है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह। और सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है सूर्य का? तो बुध ग्रह ही है। इसका आंसर बुध है, देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 41वां, किस ग्रह का आकार पृथ्वी के लगभग बराबर है? तो शुक्र ग्रह। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के लगभग बराबर है? तो शुक्र ग्रह के बराबर है। हमने पहले ही आपको बताया था, पृथ्वी का जुड़वा बहन कौन सा है? तो शुक्र। और पृथ्वी का पुत्र कौन है? तो चंद्रमा है। और पृथ्वी के समान आकार का कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। इसके बाद है 42वां प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। इसके बाद अगला है 43वां प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? हमने आपको पहले उधर बताया था, पहले देखा था कि आंतरिक आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो हमें याद रखना है, आसमान हमें कैसा दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देता है।
और नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्ण अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। अब यहाँ आ चुका है अंतरिक्ष यात्री को, अर्थात अंतरिक्ष में वो जा चुका है, उसके बाद उन्हें आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला रंग का दिखाई देता है। लेकिन हमें पृथ्वी से कैसा दिखाई देता है? तो पृथ्वी से नीला दिखाई देता है। ऐसा हमें आंसर लगाने होंगे। इसके बाद अगला है 44वां प्रश्न, कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो इसका सही आंसर है सूर्य। सूर्य सबसे नजदीक तारा है। ध्यान देंगे, सूर्य एक तारा है, न कि एक ग्रह है। आपको यही जरूर याद रखना है, सूर्य एक तारा है जो कि पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक है। बाकी जो तारा आप देखते हैं, साइरस और जो कई सारे तारा होते हैं, वह सारे दूर में स्थित तारे हैं। 45वां प्रश्न है, शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाले पर्सल क्या है? तो न्यूट्रॉन तारा है। इसके बाद अगला है 46वां प्रश्न, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो विस्फोटित तारा अभिनव तारा कहलाता है विस्फोटित तारा। 47वां प्रश्न है, एक खगोलीय दूरी क्या होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक खगोलीय दूरी क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है एक खगोलीय दूरी। इसके बाद 48वां प्रश्न है, सौरमंडल की खोज किसने की है? तो इसका सही आंसर है कापरनिकस द्वारा सौरमंडल की खोज की गई है। इसके बाद 49वां प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह में पाया जाता है? पूरे सौरमंडल में जितने 8 ग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा ग्रह तो हमने देखा था बृहस्पति ग्रह, सबसे छोटा ग्रह कौन सा देखा था? तो बुध ग्रह देखा था। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा देखा था हमने? तो बुध ग्रह देखा था। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा था? तो शुक्र ग्रह था। इसी तरह हमें यह बताना है कि सौरमंडल में जो सबसे ऊंचा स्थान है भारत का, जैसे कि सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो केटू गार्डविन आस्तीन है। पूरे विश्व में सबसे ऊंचा स्थान कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर। उसी तरह पूरे सौरमंडल में सबसे ऊंचा पर्वत जो है निक्स ओलंपिया है, वो किस ग्रह पर है? तो मंगल ग्रह पर है। इसके बाद है 50वां प्रश्न। अब 50वां प्रश्न क्या है? तो एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो 9.46 गुणित 10 की घात है, ये घात है, ऊपर में रहना था घात 12 किलोमीटर है। हमने देखा 50 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। हमने विश्व भूगोल से जुड़े बहुत ही ज़्यादा 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का अध्ययन कर, जो कि पुलिस एग्जाम, आर्मी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें।